हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। राज्य भर के डॉक्टर 20 अगस्त से बायोमेट्रिक अटेंडेंस का करेंगे बहिष्कार। सीएम हेमंत सोरेन से कर दी ये मांग। झारखंड के डॉक्टर 20 अगस्त को बायोमेट्रिक अटेंडेंस का विरोध करेंगे। डॉक्टर ऑफलाइन माध्यम से रजिस्टर पर अपना अटेंडेंस बनाएंगे। यह फैसला रविवार को करमटोली चौक स्थित IMA भवन में आयोजित स्टेट IMA और झाझा की संयुक्त बैठक के बाद लिया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की कि स्वास्थ्य विभाग को बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से छूट दी जाए। स्टेट IMA के सचिव डॉक्टर प्रदीप सिंह और झाझा के सचिव डॉक्टर ठाकुर मृत्युंजय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन पोर्टल लागू किया गया है। इसमें बायोमेट्रिक से अटेंडेंस नहीं बनाने वाले डॉक्टर और पैरा मेडिकल कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। उन्होंने कहा कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद अनुशासनात्मक और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि संगठन बायोमेट्रिक का विरोध नहीं करता है, लेकिन साहिबगंज, गढ़वा और पलामू में इसको वेतन से जोड़ दिया गया है। इसी के आधार पर वहां वेतन कटौती की कार्रवाई की गई है। उन्होंने आगे कहा कि डॉक्टरों में इसी को लेकर आक्रोश है। पुलिस विभाग को आकस्मिक सेवा मानते हुए बायोमेट्रिक अटेंडेंस से छूट दी गई है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मांग की कि स्वास्थ्य विभाग को भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम से छूट दी जाए या स्वास्थ्य विभाग को आकस्मिक सेवा में नहीं रखने की घोषणा की जाए। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। निम्न दबाव का 3-4 दिन दिखेगा असर। आज झारखंड के 13 जिलों में होगी भारी बारिश। झारखंड में अगले 3-4 दिनों तक निम्न दबाव का असर दिखेगा। प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर वर्षा होगी। आज की मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में वर्षा एवं आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया कि झारखंड में कई जगहों पर गरज के साथ बारिश होगी। कुछ जगहों पर आसमानी बिजली गिरने यानी वज्रपात की भी संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। रक्षाबंधन पर सीएम हेमंत ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, इन योजनाओं से बढ़ा आधी आबादी का मान सम्मान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने रक्षाबंधन पर आधी आबादी को भरोसा दिया कि सरकार उनके मान सम्मान और हक अधिकार के लिए पिछले 4 वर्षों से हर संभव प्रयास कर रही। आपकी आर्थिक मजबूती के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिसका असर भी दिख रहा। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, पेंशन राशि, फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, अबुआ आवास योजना, सोना सोभरन धोती साड़ी योजना, हरा राशन कार्ड योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना और साइकिल वितरण योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 48 लाख से अधिक बहनों को हर साल 12,000 की समान राशि मिलेगी। एक परिवार में अगर मेरी 3-4 बहनें हो तो उस परिवार को सिर्फ इस योजना से एक साल में समान राशि 36 से 48 हज़ार रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में झारखंड पहला राज्य है जहां 50 वर्ष से अधिक की विधवा, परित्यक्त या एकल माताओं बहनों को राज्य सरकार हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन समान राशि के रूप में दे रही है। यह पेंशन राशि लाखों माताओं बहनों के बुढ़ापे का सहारा बन रही। हर साल आपको 12,000 रुपये की राशि आपके बुढ़ापे की लाठी को मजबूत बना रही। झारखंड सरकार ने राज्य की 10 लाख किशोरियों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से जोड़कर उनके सपनों को पंख देने का भी काम किया है। सीएम हेमंत ने कहा कि कुल 40,000 रुपये की यह सहायता राशि हर बहन और बेटी को आगे बढ़ने में मदद कर रही है। 2 सितंबर को राज्य के सभी पेट्रोल पंप रहेंगे बंद। झारखंड राज्य के सभी पेट्रोल पंप 2 सितंबर को बंद रहेंगे। इसका फैसला शुक्रवार को हुए IMA सभागार में झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की बैठक में लिया गया है। साथ ही शनिवार से 1 सप्ताह तक सभी कर्मी काला बिल्ला लगाकर कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। दरअसल डीलर्स की मांग है कि उनके कमीशन को बढ़ाया जाए और 22% वेट को 17% तक घटाया जाए। इसकी जानकारी पेट्रोलियम डीलर्स के अध्यक्ष अशोक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 17 अगस्त शनिवार से सभी पेट्रोलियम डीलर्स काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। अगर राज्य सरकार ने उनकी मांगों को नहीं माना तो आगामी 2 सितंबर को राज्य में 16,000 से अधिक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। गिरिडीह के बगोदर में एक ही परिवार के 4 लोगों को कंटेनर ने कुचला, एक की मौत। गिरिडीह जिले के
बगोदर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ही परिवार के 4 सदस्यों की एक कंटेनर ने अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिसमें एक महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद विरोध में लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच चुकी है। बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बताया जाता है कि रोड क्रॉस करने के दौरान यह दुर्घटना घटी है। इस घटना में कंटेनर की चपेट में बगोदर के दामा गांव के एक ही परिवार के 4 सदस्य आ गए। इधर घटना के बाद ड्राइवर कंटेनर को मौके पर ही खड़ा कर फरार हो गया। बताया जाता है कि मां और बेटी कंटेनर के नीचे आ गए। इससे मां की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं घायलों में 2 बच्चे भी शामिल है। बताया जाता है कि इस घटना में बुधनी देवी की मौत हो गई, जबकि चमेली देवी, अंकित कुमार एवं क्षितिज पंडित घायल हैं। हादसे के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का काम कर रही। लोध फॉल के पास सुरक्षा मानकों की अनदेखी करना युवक को पड़ा भारी, आधे घंटे तक हलक में अटकी रही जान। लातेहार जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल लोध फॉल के पास पर्यटक की सुरक्षा के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, उस मापदंड का उल्लंघन करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। इसी प्रकार एक नज़ारा लोध फॉल के पास दिखा। यहाँ 2 पर्यटक के द्वारा सुरक्षा मानक का उल्लंघन किया गया। इस कारण दोनों पर्यटक की जान लगभग आधे घंटे तक खतरे में पड़ी रही। हालांकि फॉल के पास सक्रिय पर्यटन मित्रों के द्वारा सक्रियता दिखाते दोनों युवक को सकुशल फॉल की धारा से बाहर निकाला गया। दरअसल लातेहार जिले के बालूमाथ प्रखंड के रहने वाले 2 युवक लोध फॉल घूमने गए थे। इसी बीच दोनों युवक उत्साहित होकर फॉल की मुख्य धारा के निकट पहुंच गए, जबकि लोध फॉल के पास स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में पानी के निकट न जाए। फॉल के पास तैनात पर्यटन मित्रों ने भी दोनों युवक को उधर नहीं जाने की चेतावनी दी थी, परंतु युवक सुरक्षा के इस मानक का उल्लंघन करते हुए फॉल की मुख्य धारा के पास चले गए। इसी बीच छत्तीसगढ़ में हुई बारिश के कारण अचानक फॉल में पानी बढ़ गया, जिसके कारण दोनों युवक बीच धारा में फंस गए। इधर फॉल की मुख्य धारा में युवक के फंसे होने की सूचना मिलने के बाद वहां कार्यरत पर्यटन मित्रों ने तत्परता दिखावे तत्काल रेस्क्यू अभियान आरंभ कर दिया। 2 मजबूत लकड़ियों के सहारे फॉल के धारा के बीच पुलिया बनाकर दोनों युवक को धारा से बाहर निकाला गया। लगभग आधे घंटे तक फॉल की धारा के बीच सुरक्षित बाहर निकालने के बाद युवक के साथ साथ पर्यटन मित्रों ने भी राहत की सांस ली। भाकपा माओवादी के बच्चन ने किया सरेंडर, 10 लाख का है इनाम, 6 दर्जन से अधिक मामला है दर्ज। नक्सल संगठन भाकपा माओवादी के जोनल कमेटी मेंबर 10 लाख के इनामी रामदयाल महतो उर्फ बच्चन दा ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बच्चन के आत्मसमर्पण करने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार बच्चन ने रविवार को गिरिडीह के मधुबन में सरेंडर किया है। अभी बच्चन से पुलिस पूछताछ कर रही। बताया जाता है कि परसनाथ के तराई वाले इलाके में नक्सलियों के खिलाफ गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा के नेतृत्व में लगातार अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस और सुरक्षा बल के इस अभियान से नक्सली बैकफुट पर थे। दूसरी तरफ बच्चन से सरेंडर करवाने के लिए गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार उसके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा था। बच्चन के परिवार वालों को झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के भी लगातार जानकारी दी जा रही थी। सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर अंततः बच्चन ने सरेंडर करने का निर्णय लिया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बच्चन के खिलाफ राज्य के विभिन्न स्थानों में 6 दर्जन से अधिक मामला दर्ज है। बच्चन पिछले कई दशक से संगठन के लिए काम करता रहा और क्षेत्र में नक्सली संगठन को मजबूती प्रदान करने का भी काम करता रहा। विधानसभा चुनाव से पहले थोक में ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट तैयार। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर राज्य सरकार ने पदस्थापन के 3 वर्ष पूरा करने वाले अधिकारियों की सूची तैयार की है। सूची में अपने ही गृह जिला में पदस्थापित अधिकारियों के नाम का भी शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने अपने गृह जिला या पिछले 4 वर्षों में 3 वर्ष एक ही जगह पर पदस्थापित पदाधिकारी और कर्मियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सूची में शामिल अधिकारियों का तबादला 20 अगस्त तक करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने पहली बार राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी 3 साल तक या गृह जिला में पदस्थापित पदाधिकारियों का तबादला करने का निर्देश दिया है। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों और बंदोबस्त पदाधिकारी से सूची मांगी थी। जिला द्वारा राजस्व विभाग को अफसरों की सूची सौंप दी गई है। उधर ग्रामीण विकास, कार्मिक गृह समेत अन्य विभाग ने भी अफसरों की सूची तैयार कर ली है। अफसरों का स्थानांतरण कर चुनाव आयोग को रिपोर्ट भेजी जाएगी।
चंपई सोरेन के पत्र के जवाब में बन्ना गुप्ता ने लिखा पत्र, कहा विभीषण है चंपई दा। चंपई सोरेन के पत्र के जवाब में स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी एक पत्र लिखा है। इस पत्र को हम यहाँ आपके लिए प्रकाशित कर रहे हैं। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, चंपई सोरेन का नाम विभीषण के रूप में दर्ज होगा। जिस पार्टी और माटी ने उनको सब कुछ दिया, उसको ठुकरा कर अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख कर वे सरकार को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। लेकिन समय रहते जब चीज़ें सामने आ गई तो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे, जबकि हकीकत है कि वे अपनी करनी पर पछतावा कर रहे और मुँह छिपा रहे हैं। आदरणीय गुरु जी ने एक साधारण व्यक्ति को जमशेदपुर से निकालकर पहचान दी, उनको मान सम्मान दिया, हर संभव मदद की, पार्टी में अपने बाद का ओहदा दिया। जब जेएमएम की सरकार बनी उसमें मंत्री बनाया गया, सांसद का टिकट दिया, हर निर्णय का सम्मान किया। लेकिन उसके बदले चंपई दा ने राज्य को मौका परस्ती के दलदल में झोंकना चाहा। हेमंत सोरेन जब जेल जाने लगे तो उन्होंने सभी सत्ता पक्ष के विधायकों से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही तो हम सभी ने हेमंत की बात को माना। जब खुद को मुख्यमंत्री बनने की बात थी तो वो निर्णय चंपई दा को बुरा नहीं लगा, प्रोटोकॉल के विरुद्ध नहीं लगा, तानाशाही नहीं लगी। जब हेमंत जेल से बाहर आ रहे थे तो चंपई सोरेन कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, चंपई दा तो अकेले निर्णय लेने में व्यस्त थे। उस समय तो कांग्रेस समेत झामुमो के मंत्रिमंडल के साथियों ने भी कैबिनेट में बात उठाई थी। हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था, हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे, तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुआ। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।